दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक यू आर ए बॉर्न विनर बुक की पहले 3 पार्ट की चर्चा की। पहला पार्ट था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था सक्सेस, तीसरा था रिजल्ट ओरिएंटेड हैबिट्स, और अब जो चौथा पार्ट है वो है ए कॉन्सेप्ट नोट ऑन डेवलप्ड इंडिया। सबसे पहले प्रश्न उठा था कि डेवलप्ड इंडिया का मतलब क्या है, उसको डिफाइन कैसे करें। तो बहुत रिसर्च के बाद हमने देखा कि कोफी अन्नन साहब ने, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने कहा था कि डेवलप्ड कंट्री इज वन दैट अलाउज ऑल इट्स सिटीजन्स टू एंजॉय ए फ्री एंड हेल्दी लाइफ इन ए सेफ इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि विकसित देश वैसा देश है जो अपने नागरिकों को स्वतंत्र और स्वस्थ जिंदगी देता है और एक सुरक्षित माहौल में। तो 3 मेन चीज हुए, एक स्वतंत्र, दूसरा स्वस्थ और तीसरा सुरक्षित। स्वतंत्र क्या हुआ कि उसे जान का डर ना हो, उसको पैसे की हानि ना हो, उसको इज्जत की हानि ना हो, वो अपना पर्पस फुलफिल कर सके। ये सब हो गए स्वतंत्रता का मतलब। स्वस्थ का क्या मतलब हुआ कि उसे अफोर्डेबल मेडिसिन हो, क्वालिटी एंड एथिकल डॉक्टर्स हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो। और सेफ इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, जुडिशियरी इफेक्टिव हो और डिफेंस मजबूत हो। तो इस तरह से डेवलप्ड इंडिया को या डेवलप्ड कंट्री को डिफाइन किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, स्वतंत्रता, स्वस्थता और सुरक्षा। अब इसको कुछ पॉइंट वाइज भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये 10 पॉइंट यदि आ जाएं तो हम लोग उसको डेवलप्ड इंडिया कह सकते हैं। पहला कि लिटरेसी रेट आपकी 99% प्लस हो, फेयर एनफ। दूसरा है आपकी जो वर्कफोर्स हो स्किल्ड हो, जिससे उसको जॉब भी मिले और इनकम भी अच्छी हो, फेयर एनफ। तीसरा है कि बेसिक एसेंशियल्स जो आपके पॉपुलेशन है उनको मिले, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फ्रीडम, सेफ्टी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज उनको मिले। चौथा है कि आप का जो महामारी है ये सब से बहुत पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय ना हो, बहुत कम इफेक्ट हो। पांचवा है 2 दिन के अंदर आप अपना बिजनेस खोल सके और उसको रन करने में कोई आपको हैसल ना हो। छठा है कि पूरे देश में व्यक्ति या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 दिन से ज्यादा समय ना लगे। 7वां है यदि कोई व्यक्ति सिकनेस के कारण, ओल्ड एज के कारण इनेबल हो जाए तो उसको देश का जो सोशल सेफ्टी नेटवर्क है वो उसको संभाल ले। 8वां है किसी की भी केस के इमरजेंसी में देश के किसी भी कोने से किसी कोने तक सबको मदद पहुंचा जा सके। 9वां है दिन के किसी भी समय में देश का कोई भी कोना सुरक्षित हो। 10वां है और चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर का माहौल हो और लोगों में डर ना हो। ये 10 चीज में से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इस साल संभव नहीं है। एक सोच, एक मानसिकता लाने की जरूरत है कि हां, हम इस साल ही इस देश को विकसित देश बना देंगे और जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी उसके लिए हम काम करते रहेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि क्या विकसित देश केवल ऐसा देश है जहां पे कि बहुत सारे मॉल हो, बहुत सारी बिल्डिंग हो, बहुत सारे हवाई जहाज हो, क्योंकि ये सारी चीज तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे यदि सोच हमारी विकसित नहीं हुई तो। अभी हम लोगों ने सुना कि एक कंट्री बोलता है कि हमारे टेबल पे बटन है कि हम उस बटन से तुम्हारे देश को तबाह कर देंगे, तो दूसरा देश कहता है मेरे टेबल पे कुछ बड़ा बटन है, मैं तुम्हारे देश को पक्का बर्बाद कर दूंगा। क्या इसको विकसित देश कहेंगे?
हम ऐसे विकसित देश की कल्पना नहीं करते। उसकी जगह हम चाहते हैं कि जो रिसोर्सेस है वो है, उसमें व्यक्ति किस तरह से एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक गुणवत्ता वाली जिंदगी जी सके, गुणवत्ता वाली सोच रख सके, स्वस्थ, सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जी सके। यह विकसित का मापदंड, यह सब पढ़ने से हम लोगों को पता चला। एक सिंपल टर्म में ऐसा बोल सकते कि यदि व्यक्ति विकसित है, अर्थात व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, स्पिरिचुअली फिट है, तो वो विकसित है। तो हमें देखना होगा फिजिकली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंटली हम ये सब जो बातें सिखाई गई इस किताब में उसको हम अपने माइंड में मेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली हम अपनी आत्मा का भी उन्नयन कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, कोई भी माध्यम हो, हम स्पिरिचुअली भी अपना ध्यान रख रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या देश विकसित करना है तो हमें प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी नहीं चाहिए। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की। यदि 3 चीज़ आपके पास है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। पहली, जुबान की इज्जत आप भी करें और आपके आसपास में रहने वाले लोगों से भी करवाएं। दूसरा, आप दूसरे को समझा सकें, उसको प्रेरित कर सकें, टीम बना सकें आगे बढ़ने के लिए, न कि किसी को पीछे धकेलने के लिए। तो इस तरह से आप दूसरे को फायदा दिखाएंगे तो टीम बनेगी, और उनको एक अच्छे लक्ष्य के रूप में, डिवाइन लक्ष्य के रूप में, लक्ष्य की तरफ यदि मोड़ेंगे, आगे बढ़ने की तरफ मोड़ेंगे, तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और तीसरा है लीडरशिप, अर्थात आपकी लीडरशिप ऐसी हो जो इनिशिएटिव ले, जो रिस्क ले, जो और लीडर क्रिएट करे, लोगों को फ्रीडम दे आगे बढ़ने के लिए, इनसिक्योर ना फील करें, लोगों को अपने पूरे पोटेंशियल में बढ़ने में मदद करें। ये 3 पॉइंट यदि हम अपने जीवन में लगाते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इससे हमारा जीडीपी बढ़ सकता है, इससे हमारा पर कैपिटा आय बढ़ सकती है, और हम विकसित देश की कतार में बहुत जल्दी खड़े हो सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप वो 3 कौन सा स्टेप लेंगे जिससे कि आपका देश विकसित होगा। हम और आप यदि 2 करोड़ से 10 करोड़ लोग 3-3 स्टेप्स ले लेंगे तो इस साल के अंदर ही हम लोगों के पास 20 करोड़ स्टेप्स हो जाएंगे जो इंडिया डेवलपमेंट में लगेंगे, और 20 करोड़ स्टेप्स होंगे तो कोई भी इस देश को विकसित होने से रोक नहीं सकता।